आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि किसी पिरामिड को सॉल्व करने के लिए सी लैंग्वेज में क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे सीखा जाएगा। अब आपको याद होगा कि आप लोग फोर लूप सीख चुके हो, ठीक है। आप लोग वाइल लूप, डू वाइल लूप सब सीख चुके हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें जो सिखाने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब किस तरह से पहले इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्या होगा और कैसे होगा। बच्चों ये तुम्हारी स्क्रीन है, ठीक है। और आपकी जो स्क्रीन होती है इस तरह से डिवाइडेड होती है, ऐसे, ठीक है। ये स्क्रीन जो डिवाइडेड होती है ये रोज एंड कॉलम्स के रूप में होती है। ये जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल होता है इसको कॉलम्स बोलते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये खाने, ये C1 अगर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। सिमिलरली ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और रो नंबर 5, मतलब रो नंबर 4। तो आप नोट कीजिएगा यहाँ पे 4 रो है और 5 कॉलम है, ठीक है। अब ये जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये वाला डायग्राम देखो, ये लाल वाला, मैं यहाँ पे कलर नीला ले लेता हूँ ताकि ये दिखेगा आपको। ये जो आपको दिख रहा है ये जो आपको पिरामिड दिख रहा है आधा, इस पिरामिड को अगर मैं बनाऊं ये स्क्रीन में, तो स्क्रीन में एक्चुअली कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। ये जो खाने हैं इन खानों में बस मुझे स्टार प्रिंट कराना और कुछ नहीं करना। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन है और ये कुछ ऐसा ही हो रहा है, राइट। बिल्कुल इसी को हमें यहाँ पे परफॉर्म करवाना है, ठीक है। इस तरह से बनवाना है हमें। तो कहने का मतलब ये है अगर मैं इनका नंबर दे दूं तो इस कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। सिमिलरली रो देखेंगे तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और रो नंबर 5। यानी कि मेरे पास मैथमेटिकली यहाँ पे नंबर आ चुके हैं और इन नंबर को ही मुझे यूज करके ऐसा बनाना है, ठीक। तो चलो इसको शुरू करते हैं हम लोग। ये किस तरह से होगा ये देखो अब आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो बनाने वाला हूं मैं बनाऊंगा सबसे आसान तरीका, यानी कि ये मैं आपके लिए एक बॉक्स बनाता हूं। ये मैंने बॉक्स बना दिया और इस बॉक्स के अंदर मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूं। सॉरी, मैं उसमें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये देखो मैं ऐसा एक स्क्वायर बनाना चाहता हूं, ठीक है। अब स्क्वायर बनाने के लिए मुझे कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे उसे समझने की कोशिश करना। सबसे पहला स्टेप तो यही है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए जो मैं बनाने वाला हूं आपके लिए, ठीक। यहां पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूं और यहां पे लिखेंगे अपन। सबसे पहले मेन फंक्शन आप बनाएंगे। मेन फंक्शन आपको पता ही है क्या होता है। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट जे सेमीकोलन। उसके बाद एक फोर लूप बना लेते हैं हम लोग। अभी सबको समझाऊंगा किस तरह से काम हो रहा है ये, ठीक है। देखते जाइए आप। जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस, ये मैं सब आपको बता चुका हूं। और यहां पे मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं स्टार प्रिंट कराना, प्रिंट एफ। इसमें स्पेस लगा के बीच में स्टार लगा दो आप। स्टार प्रिंट करना चाहता हूं। और जब स्टार प्रिंट हो जाए तो मैं प्रिंट एफ इसके बीच में इसे बंद कर देना चाहता हूं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस स्टेप को फॉलो करने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से स्टेप होंगे वो मैं आपको अब बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं कोडिंग के थ्रू। तो कोडिंग के लिए मैं देखता हूँ कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर, इसके कंपाइलर में देखते हैं अपन रन करांगे। ठीक है, यहाँ पे इंट जे ये मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, और क्योंकि मुझे स्टार प्रिंट कराना है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, printf /n हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, चलो रन करा के देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 1, अरे फोर लूप तो लगाया नहीं मैंने, सॉरी। देखो बच्चों, स्टार दिख गया आपको, एक स्टार। 4 j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। बच्चों अब इधर देखो, आप सबसे पहले आपको एक लाइन दिख रही होगी। ठीक है, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, ये देखो सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं जरा इसको ऐसे सिखाता हूं आपको। समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले मैंने एक जे वेरिएबल ले लिया। ठीक है, सिंपल सा वेरिएबल, और मैंने सिर्फ एक लूप लगाया है, सिर्फ एक लूप। इस एक लूप का क्या मतलब है कि ये लूप सिर्फ और सिर्फ रो के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और रो क्या होती है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू इसको बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। यानी कि ये रो 1, ये रो 2 कंप्यूटर में। और अगर मैं इसमें वर्टिकल ले लूं, ऐसे वर्टिकल, तो ये कॉलम 1, कॉलम 2 और एक कॉलम 3। ये जब एरे में पढ़ाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा, मगर अभी पिरामिड समझने के लिए जरूरी है। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ चीज तुम्हें सिखाता हूं। इधर देखो, ढंग से देखना। ये देखो, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले j इक्वल टू 1, यानी j की वैल्यू है 1। और ये कंडीशन मैंने आपको पहले सिखाई थी, फिर सिखा रहा हूं सभी को। j 1 क्या छोटा है या बराबर है क्या 5 से, इसका मतलब ये है, यानी कि आपको यहां पे ये बताया जा रहा है, मैं इसको फिर से लिख देता हूं। 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन 5 दे रखी है मैंने, हाईएस्ट वैल्यू दे रखी है 5। अब ये कह रहा है क्या 1 क्या 5 से छोटा है क्या, कंडीशन ट्रू है। और हमें पता है कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे आता है। नीचे आते इसने क्या देखा, स्टार, तो इसने जैसे स्टार देखा तो इसने सबसे पहला एक स्टार बना दिया। ठीक है, अब ये फिर ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया तो इसने देखा जे प्लस प्लस। और जे प्लस प्लस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जे प्लस प्लस का मतलब कुछ ये है, जे प्लस इक्वल टू 1, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए, जे इक्वल टू जे प्लस 1। यानी कि अब इसकी वैल्यू हो गई, जे की वैल्यू पहले थी 1, 1 प्लस 1 कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यानी अब जे की वैल्यू हो चुकी है 2। ठीक है, यानी कि अब जे की वैल्यू हो गई 2। तो अब यहां पे जो कंडीशन पहले 1 से कंडीशन टेस्ट हो रही थी, अब कंडीशन टेस्ट होगी 2 से। क्या
2 छोटा है या बराबर है क्या 5 के, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर नीचे आया, फिर इसने एक और स्टार प्रिंट करा दिया, ये रहा स्टार प्रिंट, ठीक। फिर ये ऊपर गया, फिर इसने जे की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, यानी पहले 2 थी वैल्यू, 2 + 1 कितनी हो गई, 3 हो गई। अब जे की वैल्यू 3 हो गई। अब फिर कंडीशन टेस्ट हो गई, क्या 3 छोटा है या बराबर है क्या 5 के, कंडीशन ट्रू। फिर इसने स्टार प्रिंट करा दिया, ऐसे कर करके इसने 5 स्टार प्रिंट करा दिए। अब जैसे ही अब जे की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि 5 तक तो चलेगा कंडीशन, क्योंकि देखो लेस देन इक्वल टू है ना बेटा, लेस देन इक्वल टू का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे 5 से मैं कंपेयर कर रहा हूं, अगर मैं 5 भी चलाऊंगा ना तो भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 छोटा तो नहीं है मगर बराबर तो है, तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी 5 तक तो प्रिंट हो गया ये देखो। अब जैसे ही मैंने 6 वैल्यू डाली, तो क्या 6 छोटा है या बराबर है क्या 5 के, कंडीशन फॉल्स, तो ये क्या हो गया, सीधे बाहर आ गया। बाहर आते इसने क्या देखा, /n, /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में वो आके ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 लाइनें प्रिंट हो गई, यानी कि जो मैं चाहता था, मैं जो चाहता था उसका तो अभी ये वाला काम ही हुआ है, ये वाला, सिर्फ ये वाला काम हुआ, नीचे वाला, ऊपर का अभी काम बाकी है। अगर आप इसे गौर से देखो, अगर मैं इसको कलर में डिवाइड कर दूं, तो आप नोट कीजिए ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ये देखो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा। नीचे 4 एलिमेंट आने चाहिए, फिर इस वाले में 3 आने चाहिए, फिर ऊपर वाले में 2 आने चाहिए, इसमें 1 आना चाहिए। अगर यहां से देखा जाए कॉलम वाइज, तो कॉलम में 4 आने चाहिए, यहाँ पे 3 आने चाहिए, यहाँ पे 2 आने चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो आप नोट कीजिए ये घटता हुआ क्रम है, यानी माइनस माइनस हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, और ऊपर से देखेंगे तो प्लस हो रहा है। कुछ ऐसा ही हो रहा है ना बच्चों, दिख रहा है स्क्रीन पे। अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो तो मुझसे तुरंत अब ये हमने एक लाइन का मैंने बना दिया आपको सामने। अब मैं चाहता हूं कि एक रेक्टेंगल बनाऊं जिसके अंदर 5 × 5 यानी 5 रोज और 5 कॉलम्स का मैं एक रेक्टेंगल बना दूं आप लोगों के लिए। चलिए अब वो वही बनाते हैं अपन लोग कि किस तरह से ये काम करेगा। अब आप देखना, देखिए जे ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, आई और जे, यानी जे जो होगा कॉलम के लिए होगा, आई रो के लिए होगा, ठीक है। अब फोर लूप मैंने इसके ऊपर लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ फोर, यहाँ पे मैं फोर लगाता हूँ रो के लिए। फोर आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, ठीक है। और अरे ये 3 और 5 का बना रहा हूँ, रेक्टेंगल बनाना है ना, तो रेक्टेंगल के लिए तो मैं भूल ही गया। यहाँ पे मैं 3 बनाता हूँ, 3 तभी रेक्टेंगल बनेगा, नहीं तो ये वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। मुझे तो रेक्टेंगल बनाना है, तो आई प्लस प्लस हो गया। फॉर जे के लिए हो गया 1 <5 आई प्लस प्लस, फिर हमने इसके लिए बना दिया है। और इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया, इसको यहाँ बंद कर दिया, उसको यहाँ बंद कर दिया। चलो इसको रन कराते हैं। देखो दिख गया आपको, सभी को स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ये मैंने कैसे काम किया, ये आप देखिए। अब मैं समझाता हूँ आपको किस तरह से काम होगा। देखिए सबसे पहले जो इसको चलाने के लिए मुझे जो चाहिए वो देखना कैसे काम होगा। मैं बहुत ढंग से समझाऊंगा, जिनको समझ में नहीं आया वो वीडियो देखिएगा एक बार, और मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कैसे काम हो रहा है। सबसे पहले आई और जे, आई और जे मैंने दो अलग अलग क्यों लिए, यहाँ मुझे बेटा रो लेना है और एक कॉलम लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि देखो ये रहा हॉरिजॉन्टल, ये हो गया रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2, और ये हो गया रो नंबर 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने 3 पहले ले लिया था आप लोगों के सामने,
ठीक है। अगर मैं 5 ले लेता ना, जो मैंने यहाँ गलती करी थी, तो 5 लेने से आधे क्या होता, वो स्क्वायर बन जाता, वो चीज स्क्वायर बन जाती और वो हमारी बात सही नहीं लगती, इसलिए मैंने इसको वैल्यू को 3 कर दिया। ठीक है। अब ये रेक्टेंगल दिख रहा है। अब देखो ये मैंने रो तो ले लिया आपके सामने, अब कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, मैंने जो स्क्रीन में बनाया 5, यानी कि 5 इसके अंदर 1 से लेके 5 तक इसके अंदर कॉलम्स हैं। 5 कॉलम, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं सी लगा देता हूं यहाँ पे, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब देखना कैसे काम करेगा ये, और बहुत ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दी, क्योंकि आप फॉर लूप सीख चुके हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं, इसलिए सबसे जो पहली कंडीशन है वो है इनिशियलाइजेशन की, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो आप इससे भी समझ सकते हो। आई इक्वल टू 1 मतलब यहां से शुरुआत हो रही है फॉर लूप की, तो इसने वैल्यू दे रखी है आई की 4 और आई की वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है। जब भी बेटा सिंगल इक्वल टू लग रहा हो ना, और यहाँ पे कुछ इस ऐसे लिख रहा हो और ये वेरिएबल लिख रहा हो, इसका मतलब ये है कि अभी आई की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे भी तो ये लिखा है आई इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है अभी आई जहां पे भी यूज होगा तो उसकी वैल्यू 1 कंसिडर होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आई लिखा हुआ, उसके नेक्स्ट बाद आई लिख दिया उसने, तो इसका मतलब आई की वैल्यू है 1 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है, क्या आई छोटा है या बराबर है क्या 3 के, इस तरह से आप पढ़ोगे, इसे बोलेंगे कंडीशन टेस्टिंग, यानी कंडीशन यहाँ टेस्ट हो रही है। तो कंडीशन ट्रू हुई, तो जैसे ट्रू होती है तो वो नीचे आता है। ठीक है, नीचे आया, कंडीशन ट्रू होते, मैंने आपको बताया था ये फॉर लूप का रूल होता है कि जब भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो नीचे की तरफ आता है, ना कि आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसमें अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मगर अभी तक तो आपको यहीं पे रहना है। अब आप नीचे आते हैं, नीचे आए तो फिर जे की वैल्यू 1 है, इसका मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था जे इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, जे की वैल्यू में कहीं पे यूज करूं अभी उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसके नेक्स्ट 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, जैसे ही ट्रू हुई तो आपने सबसे पहले नीचे जाना है, आपको ये नीचे गया, नीचे आते इसने क्या देखा, इसने देखा स्टार, तो सबसे पहला स्टार आपका बन गया। ठीक, अभी वापस ऊपर गया, कहां गया, इसी में गया जे में, जे में इसने जे की इंक्रीमेंट हो गया जे प्लस प्लस, इसने देखा कि जे में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जे की वैल्यू कितनी थी पहले 1, तो 1 प्लस 1 कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब जे की वैल्यू हो चुकी है 2। तो अब फिर से वही कंडीशन टेस्ट करिए, क्या 2 छोटा है या बराबर है क्या 5 से, यस, कंडीशन ट्रू हुई। फिर ये नीचे आया, नीचे आया तो उसने स्टार देखा, तो एक स्टार और। ये हॉरिजॉन्टल क्यों जा रहा है बच्चों, क्योंकि कॉलम के लिए काम कर रहा है, ये देखो कॉलम, यानी कि ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। अब वापस जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो गई +1, अब होगी जे की वैल्यू 3, तो ये 3 प्रिंट हो गया, फिर 4 प्रिंट हो गया, फिर 5 प्रिंट हो गया, अब जे की वैल्यू हो गई 6, तो 6 होते ही कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होते ही ये वापस रो के ऊपर चला गया। अब रो के लिए ये पहली रो, ये जो पहली रो है ये कंप्लीट कर दी इसने। अब दूसरी रो, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू हो चुकी है 2, क्योंकि आई प्लस प्लस है, यानी कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होते ही क्या हुआ, फिर नीचे आया, अब जे की वैल्यू 1 के लिए प्रिंट कर रहा है, पहले रो के लिए, पहली कॉलम के लिए, दूसरे कॉलम के लिए, तीसरे कॉलम के लिए, चौथे कॉलम के लिए, पांचवें कॉलम के लिए। तो इस तरीके से रो नंबर 2 भी बन गया आपका। फिर इसने फिर ऊपर गया, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हुई। फिर आ गया, फिर उसने जे के लिए चला, जे के लिए 1 के लिए सही है, 2 के लिए ठीक है, 3 के लिए ठीक है, 4 के लिए ठीक है, 5 के लिए ठीक है, फिर 6 हुआ तो 6 के लिए कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर ऊपर गया, अब इसकी कंडीशन हो चुकी है आई इक्वल टू 4, तो क्या 4 छोटा है या बराबर है क्या 3 के, नहीं, फॉल्स, तो ये बिल्कुल बाहर आ गया, /n, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये सीधे यहाँ पे आ गया /n, /n मतलब यहाँ पे आके कर्सर ब्लिंक करेगा। इस तरीके से आपका एक स्टार का जो डायग्राम है या पिरामिड है इस तरह से बनता है। बच्चों अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर उसकी कंडीशन टेस्ट करनी पड़ती है, तीसरा उसका डायग्राम इस तरह से बना लो जो आपके लिए अच्छा बने, टेबुलर फॉर्म जिसे बोलते हैं,
और इस टेबुलर फॉर्म के बाद आपको इसकी कंडीशन टेस्ट करनी है कि कौन सी कंडीशन के लिए फुलफिल बैठ रहा है, यानी कि मैं ऐसा कौन सी टेक्निक लगाऊं, मैं ऐसा कौन सा लॉजिक लगाऊं जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाए। तो चलो अब हम वही ट्रिक देख रहे हैं। आप देखिए, अगर मैं आई की वैल्यू 1 लिखूं, देखो आई की वैल्यू 1, मैं यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए एक अलग से जगह बना देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। वो जगह ये रही, यानी कि मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लगाऊं कि आई और जे की वैल्यू हमेशा सही रहे, यानी 1 2 3 4। मैंने एक चीज तो देख ली कि मेरे यहाँ पे 4 रोज हैं रोज, ये रहा पहला 1 2 3 4, 4 रोज है, तो मैंने 4 के 4 रोज यहाँ पे आपके सामने लिख दिए। अब जो जे है, आप जे देखिए ढंग से एक बार, जे की क्या खास बात है, जे भी उतने ही बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर मैं देखूं ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, यानी अगर पहला रो बढ़ रहा है, ये रहा पहला, तो जे भी एक ही है। दूसरा अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो वो भी 2 है, ये देखो 1 और ये 2। तीसरा बढ़ा रहा हूं तो 1 2 3। चौथा बढ़ा रहा हूं तो 1 2 3 और 4। ठीक है 4, देख रहे हो ना, यानी कि जितने रोज हैं उतने कॉलम हो रहे हैं। तो मैं ऐसा कौन सी कंडीशन लगाऊं, अब कंडीशन बच्चों यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको मैथमेटिकली लगाना है कि मैं ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए हमेशा तैयार रहे, यानी कि जे की वैसी कौन सी वैल्यू रखूं हो, तो जे इज लेस देन इक्वल टू 1 ये रखूं तो सही है क्या, देखो करके देखो, जे की वैल्यू में 1 डाल रहा हूं तो 1 ही आ रहा है क्या, यस आई 1 आ रहा है। जे की वैल्यू अगर मैं लेस देन इक्वल टू 2 डाल रहा हूं तो सही आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, यानी जे की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो भी सही है, 1 के लिए भी सही है 2 के लिए भी सही है, देखो इसके लिए सही है ना। सिमिलरली जे की वैल्यू अगर मैं लेस देन इक्वल टू 3 डालूं तो उसके लिए भी ठीक है, 1 देखो जे छोटा है 1 से, 2 से छोटा है 3 से, मतलब 3 मैक्सिमम वैल्यू है, अगर मैं जे की वैल्यू 3 से कम रखूं तो ये उसके लिए भी ट्रू है। अगर जे की वैल्यू में 4 से कम रखूं तो ये सभी के लिए ट्रू है, यानी कि ये अगर जे की वैल्यू 4 तक चला लूं तब भी सही है, 0 के लिए चल जाएगा, 1 के लिए चल जाएगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 तक के लिए चल जाएगा, और यही मुझे चाहिए। तो कुल मिला के मैं ये जो जे देख रहा हूं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, तो यही तो मेरी वैल्यू आई की, देखो ये रही। तो कुल मिला के अगर मैं जे की वैल्यू जे इज लेस देन इक्वल टू आई कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है यही होगा, हाँ या ना, यही होगा भाई, क्यों, अगर मैं कंडीशन लगा दूं तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी मेरी। तो चलो मैं इसी को सॉल्व कर देता हूं, देखो जो मैंने प्रोग्राम बनाया था ये वाला, देखो 4 बने ना। अब इसमें आप नोट कीजिए मुझे क्या करना है, मैंने रोज एंड कॉलम तो बना ही दिए हैं, मुझे सिर्फ एक चीज ऐड करनी है, और वो क्या चीज ऐड करनी है, इफ स्टेटमेंट। इफ अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, क्या था, जे जे लेस देन इक्वल टू आई, छोटा आई, अगर मैं ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई तो ये चल जाएगा। और मुझे एक चीज और ऐड करनी है, बस ये यहाँ पे एल्स लगा दो, इफ और एल्स। इफ और एल्स यानी इफ कंडीशन ट्रू हुई, मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूं, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये नीचे आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, और प्रिंट क्या कराना है मुझे, मुझे प्रिंट कराना है स्पेस, खाली जगह प्रिंट करानी है। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे एक चीज और प्रिंट करानी है, वो है प्रिंट एफ /n। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं कि मेरे जो ब्रैकेट हैं वो मैंने सही लगाए हैं नहीं लगाए हैं। ये ब्रैकेट इसके लिए हो गया, ये ब्रैकेट इसके लिए हो जाएगा, एक इसके लिए हो गया, इसके लिए, और एक इसके लिए, तो कुल मिला के 3 ब्रैकेट हो गए होंगे। अब मैं इसको रन कराता हूं, तो आपको दिखा बच्चों, दिखा, यस सर। अगर मैं इसको एक और वैल्यू बढ़ा दूं 0, तो देखना इस क्या होगा, बन गया, यही चाहिए था मैं।
यस सर। आपको समझ में आ गई क्या किया मैंने? यस सर। यहां पे ये पहली कंडीशन देखो आप, 1 2 3 4, ठीक है। ये पहला स्टार, ये आपका है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ये स्टार, ये स्टार और ये स्टार, 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 ठीक है। ये चला रहे हैं अपन लोग। अब यहाँ पे मैंने 5 जो लिया, यहाँ 5 के मुझे 6 लेना चाहिए था। 6 लेता क्यों? क्योंकि मैंने 1 ले रखा था। आपको मेरी जो गलती है वो पकड़ाई में आनी चाहिए। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूं तो ये लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, अगर मुझे 5 प्रिंट कराना है तो मुझे 6 लेना चाहिए था, ताकि इसमें 6 भी काउंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे 4 होना चाहिए था, तब भी देखना ये का ये प्रिंट होगा। देखा, ये प्रिंट हुआ क्यों? क्योंकि मैंने एक एक वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो हम अगली क्लास में इसे समझते हैं बच्चों, ठीक है। यस सर। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर बच्चों। थैंक यू सर।